हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी एंड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, सॉल्व कीजिए, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, जल्दी ही सबका आंसर आपको मिलने वाला है। ओके, तो चलिए, आज लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बेस सिस्टम बताया था, बेस सिस्टम के बारे में सीखा था हमने। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार सा टॉपिक था वो। तो वो टॉपिक ख़त्म हुआ, उसमें आपने सब कुछ सीख लिया, आपके जितना सीख सकते हैं उसके लायक। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है आगे के पढ़ाई के लिए, और वो है लॉगरिथम हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी, कोई भी स्टडीज़ हो, उसमें लॉग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, भले ही वो आप 11th की स्टडीज़ को ले लो, तो 11th में जो आप पढ़ोगे आगे, तो लगभग सारे चैप्टर्स में लॉग की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। 12th में पढ़ोगे, उसमें भी सारे चैप्टर्स में लॉग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। ठीक है, अब देखो लॉग होता क्या है। तुम लोगों को इतना पता है कि दुनिया में कोई भी नंबर है n, ठीक है, कोई भी नंबर है n, उसे किसी दूसरे नंबर रेज टू पावर x के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। कोई भी नंबर है n, उसे a रेज टू x के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब किसी दूसरे नंबर पे पावर कुछ भी नंबर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहीं पे ऐसा आ जाता है कि कई बार अगर 2 रेज टू क्या करने पे 32 आएगा, तो 5 करने पे। लेकिन वही मैं पूछ दूं कि 2 रेज टू क्या करने पे 37 आएगा, तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या पावर करें कि 37 आ जाए, है कि नहीं। समझ में नहीं आएगा क्या करना है, मतलब नहीं, हम लोग ऐसे जनरली जितनी पढ़ाई की है अभी तक, उसका यूज़ करके हम लोग नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो उसी के लिए ज़रूरत होती है लॉग की। उसी के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लॉग की ज़रूरत होती है, इसलिए लॉग पढ़ते हैं। तो लॉग है क्या? लॉग है एक एक्सपोनेंट। लॉग क्या है? एक्सपोनेंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एक्सपोनेंट क्या होता है? तो यही जो a रेज टू x लिखा है ना, इसमें इस पावर को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट कहते हैं। और जो ये a नंबर होता है, इसे हम लोग बेस कहते हैं। जो नंबर नीचे होता है उसको बेस कहते हैं, और पावर जो होता है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। समझ रहे हैं आप? तो लॉग क्या है? लॉग यही एक्सपोनेंट है। जैसे यहाँ a रेज टू x है ना, यहाँ पे ये क्या है? ये x जो लिख रखा है, यही लॉग है। किसका लॉग है? तो n का लॉग है। किसका लॉग है? n का लॉग है। ये जो येलो कलर से लिखा है मैंने, n का लॉग है x, जबकि बेस कितना है? a। n का लॉग क्या है? x, और उसका बेस क्या है? a। समझ रहे हैं आप? तो लॉग क्या है? लॉग इज एक्सपोनेंट। लॉग इज एक्सपोनेंट। ठीक है, ये अब समझ गए आप? तो इस चीज़ को अब लिखेंगे कैसे? इस चीज़ को ऐसे लिखेंगे कि x इक्वल्स टू, जो एक्सपोनेंट था, x इक्वल्स टू लॉग किसका? n का लॉग, जब बेस क्या हो? a। देखो बेस को थोड़ा सा मैंने नीचे लिखा है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखो। लॉग का बेस किधर रखेंगे? थोड़ा नीचे लिखेंगे, और जिसका लॉग निकाल रहे हैं उसको लॉग के सामने रखेंगे। समझ रहे हैं आप? आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कैसे लिखा हो, 3 रेज टू 5 इक्वल्स टू क्या होता है? 243 होता है। तो अब लॉग ऑफ 243 क्या हो जाएगा? जब बेस क्या हो? 3, कितना हो जाएगा? 5। समझ रहे हैं आप? मतलब कि कभी भी ऐसे कुछ भी नंबर रेज टू कुछ भी नंबर हो, 5 हो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 का लॉग, और बेस क्या हो जाएगा? 2। समझ रहे हैं आप? मैंने बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दे दिए, और एग्जाम्पल दे देता हूँ। 7 रेज टू 3 इक्वल टू क्या होता है? 343। तो लॉग ऑफ 343 बेस 7 क्या हो जाएगा? 3। लॉग ऑफ 343 बेस 7 क्या हो जाएगा? 3। समझ रहे हैं आप? तो या और भी एग्जांपल ले लेते हैं। 8 रेज टू 2 इक्वल्स टू क्या होता है? 64। तो 64 का लॉग क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, जब बेस क्या हो? 8। इसको समझने का दूसरा तरीका भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर कभी लिखा है लॉग ऑफ 100 बेस 10 या कोई भी नंबर, तो इसका मीनिंग होता है कि बेस पे जो भी नंबर है उस पर क्या पावर आखिर रखूं, उस पर क्या पावर आखिर रखूं कि 100 आ जाए। क्या रखूं? 2। तो इसका वैल्यू 2 ही होने वाला है ना। या फिर ऐसे लिखा हो लॉग ऑफ 16 बेस 2, क्या आएगा? 2 पे क्या पावर रखूं कि 16 आ जाए? क्या रखूं? 4। तो आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है। 7 लॉग ऑफ
49 बेस 7, 7 पे क्या पावर रखो कि 49 आ जाए, 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। समझ रहे हैं आप? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे बेस आपको समझ में आ गया, नंबर जो लॉग का होता है वो समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे एक कुछ और चीज़ें हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे मैंने x इक्वल्स टू लॉग n बेस a जो बताया था, इसमें ये जो n नंबर है ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। ध्यान रखना, ये जो n नंबर मैंने लिखा जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, चांस ही नहीं है। वैसे ये बेस a जो है ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। लॉग के आगे जो नंबर है वो भी 0 से बड़ा होगा और बेस जो है वो भी 0 से बड़ा होगा, है ना। और यहाँ तक कि बेस तो कभी 1 के इक्वल भी नहीं होगा। ये 3 बातें आपको गांठ बांध लेनी है कि जो लॉग के आगे नंबर है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यहाँ तक कि 0 के बराबर भी नहीं हो सकता है, मीन्स हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। जो बेस है वो भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और बेस 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का भी कारण है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले बेस पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है। बेस क्या है, ए पॉजिटिव लेते हैं। तो ये आया किधर से, ये तो इधर से ही आया है। तो यहीं पे आप गौर करो तो a का a रेज टू एक्स है। चलो मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ। अब जैसे n इक्वल्स टू a रेज टू एक्स है, तो ये बोला गया कि a आप नेगेटिव कभी नहीं ले सकते हैं। तो मैं बोलूँगा, तो आप लोगों का सवाल हो सकता है मन में, ऐसे कैसे सर? तो देखो a आप कुछ भी ले लो, 2 अगर मान लो 2 लेते हो, रेज टू -3 ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, 2 रेज टू -3 तो 1/2 रेज टू 3 हो जाता है ना। या 2 रेज टू -1/2 ले लेते हैं तो कोई बात नहीं, 2 रेज टू -1/2 1/2 रेज टू -1/2 हो जाता है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप ही सोचो -2 रेज टू 1/2 हो जाए तो क्या होगा? तो आप क्या इसको, ये नंबर हो सकता है क्या पॉसिबल? नहीं है ये नंबर पॉसिबल, क्योंकि आप ही सोचो 1/2 आपके दिमाग में आएगा कि क्यों सर -2 पे पावर, अगर पावर 2 कर दो तो 4 ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। -2 पावर 3 कर दो तो -8 आ जाता है। मैं बोला बिल्कुल सही बात है, -2 पे पावर अगर इवन नंबर रखेंगे तो भी आ जाएगा, ऑड नंबर रखेंगे तो भी आ जाएगा, मीन्स इंटीजर रखने से आ जाएगा। लेकिन दुनिया में सिर्फ इंटीजर तो नहीं है ना, इंटीजर के अलावा भी नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर के अलावा जो नंबर्स होते हैं उसके लिए क्या करोगे? जैसे कि 1/2, तो -2 रेज टू 1/2, अब किसी पे पावर 1/2 आपको पता है वो रूट अंडर बन जाता है, रूट -2। क्या ये नंबर होता है? नहीं होता है, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये तो फिर भी ठीक है, इसको आप इमेजिनरी नंबर बोल सकते हो कुछ, अगर लेकिन वही -2 रेज टू 0.7526 बोल दो तो आपको पता ही नहीं ये करना क्या है ना, इसके बारे में आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए स्टार्टिंग से ही ये चीज़ मान लिया गया कि बेस में कभी भी हम लोग नेगेटिव नहीं रखेंगे, ठीक है। ए हमेशा पॉजिटिव होगा। और वही एक्स की बात करें तो एक्स तो कुछ भी हो सकता है, चलो उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। और एन की बात करें, अब ए कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो चलो एक चीज़ तो आपने प्रूव कर दिया, आप समझ गए आप एक चीज़ कि ए हमेशा पॉजिटिव होगा। दूसरा चीज़ है कि सर एन कभी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है? तो ए कभी हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, उस पर एक्स कुछ भी डाल के देखो, क्या कभी आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक्स कुछ भी, भले ही बहुत बड़ा सा नेगेटिव नंबर क्यों ना डाल दो, ये है एक पॉजिटिव नंबर ही। देखो ये क्या आ जाएगा, 1/2 रेज टू 1000000 आ जाएगा, जो भी था। तो कितना भी बड़ा नंबर, कितना भी छोटा नंबर एक्स की जगह पे कितना भी नेगेटिव नंबर डाल दो, 2 रेज टू एक्स जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। समझ रहे आप इस चीज़ को? 2 रेज टू एक्स क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए अब 2 क्या, कुछ भी रख लो, 1.2 रख लो, कुछ भी रख लो, रेज टू एक्स क्या आएगा? 1.2 रेज टू एक्स क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ही आएगा। 1.2 रेज टू कुछ भी रख दो, -700 ही क्यों ना रख दो, 1/1.2 रेज टू 700 हो जाएगा, जिसका वैल्यू आ सकता है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि कभी भी हम लोग n का वैल्यू, जो लॉग के आगे नंबर था, जो n यहाँ भी आया था वही नंबर ये n है ना, इसी को तो लॉग के फॉर्म में लिखे थे, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। ये n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ 2 बात प्रूव हो गया। पहला क्या, a पॉजिटिव n पॉजिटिव। अब बात एक और था कि a कभी 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता है। अब a 1 के इक्वल क्यों नहीं हो सकता है? तो अब a की जगह 1 रख के देखो,
अब आप ही सोचो कि x की जगह कुछ भी रखोगे तो 1 ही तो आएगा। अभी ये बात मैं समझने के लिए आपको बोल रहा हूँ, बस इतना ही समझ के याद रख लो। कारण थोड़ा सा और भी होता है इसमें, लेकिन मैं आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊँगा, या 12th वाले अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, कि आखिर इसमें और क्या प्रॉब्लम आती है, वो सब भी हम लोग देखेंगे। तो 1:x अगर होगा तो फिर ये भी नॉन डिफाइंड हो जाएगा, मतलब कि हमेशा x 1 ही आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, तो क्या फ़ायदा कुछ रख के। इसीलिए 1 को के इक्वल भी बेस को नहीं लेते। तो ये जो मैंने लिखा है इसको आप गांठ बांध लो, कभी मत बोलना कि कोई भी लॉग होता है तो लॉग होता क्या है, ये तीनों, और लॉग के आगे जो नंबर होता है n, लॉग के आगे जो नंबर होता है n, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मीन्स का हमेशा पॉजिटिव होता है। जो बेस होता है वो भी हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव के साथ साथ वो कभी 1 के इक्वल भी नहीं होता है। तो ये होती है लॉग की कहानी। आप इसको समझिए, बार बार देखिए, आपको फिर याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे देखो, अब अगर ऐसे होगा, मैं आपसे पूछूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक दो और एग्जांपल कर लेते हैं। अगर मैं लिखूँ 25 बेस 5, तो आप तुरंत बता सकते हो कि सर ये 2 होगा। क्यों होगा 2? क्योंकि लॉग का मीनिंग क्या होता है कि 5 पे क्या पावर रखूँ कि 25 आ जाए, क्या पावर रखूँ, 2 रखूँ, तो 5 स्क्वायर 25 होता है, तो 5 स्क्वायर 25 लिख दिया मैंने, है ना। वैसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि लॉग 1 बेस कुछ भी ले लिया, a, क्या होगा, a पे क्या पावर रखूँ कि 1 आ जाए, 0, a पे 0 पावर रखने पे 1 आएगा। तो बेस कुछ भी हो मतलब जो जो पॉसिबल है, बेस क्या क्या पॉसिबल है, पॉजिटिव ही पॉसिबल है, और 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता है। तो 1 के इक्वल भी नहीं हो सकता है, पॉजिटिव ही पॉसिबल है, तो इसीलिए 1 का लॉग हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। 1 का लॉग हमेशा क्या रहेगा, 0। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हम लोग धीरे धीरे कुछ आइडेंटिटीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आइडेंटिटीज ऑफ लॉग। अब आइडेंटिटीज ऑफ लॉग क्या होता है, जो हमेशा सत्य रहने वाला है, कभी बदलने नहीं वाला है। वैसे ही दूसरा आइडेंटिटी मैं आपको बताता हूँ कि log n बेस n, ये क्या होता है। अब n पे क्या पावर रखो कि n आ जाए, 1, है ना। तो कोई भी नंबर बेस, कोई भी नंबर क्या होगा, 1 ही होगा। मैं आपसे पूछूं कि log 100 2036 ऐसे कुछ लिखा है, 10, जो भी है 1,02,36, उसका बेस में रख दूँ 1,02,36, क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। नंबर भी सेम, बेस भी सेम, तो उसका लॉग क्या आता है, 1 आता है। लॉग इधर कुछ भी रख लो, 9,825, और 1 का लॉग, बेस कुछ भी रख दिया, ये क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। समझ रहे हैं आप? अब आप ऐसे बोलोगे कि सर इसका वैल्यू क्या होगा, -5 अगर इधर रख दिया 2, तो आप क्या बोलोगे, कुछ नहीं, इसका वैल्यू हम लोग या यहाँ 1 भी रख दूँ तो इसका वैल्यू 0 होगा क्या, नहीं, क्योंकि बेस में -5 रखना ही गलत है, तो ये सवाल ही गलत हो गया, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बातें मैंने आपको बताया कि अगर सेम नंबर और बेस भी सेम हो तो उसका लॉग 1 होता है, और 1 का लॉग 0 होता है, ठीक है। ये सब बातें देख लिया। अगर आपको फिर और देखना है 1-2, इसी में अब देख के मुझे याद आ रहा है कि अगर यहाँ 1/n कर दूँ तो 1/n पे क्या पावर रखो तो n आएगा -1, है ना। आप ये भी याद रख सकते हो, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल नंबर्स का लॉग क्या होता है, -1 होता है। समझ रहे होंगे आप। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब तो बेसिक लॉग आपने देखा, बेसिक लॉग के बारे में सीखा कि हाँ ये लॉग की कहानी होती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ लॉग का देखते हैं, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे, कुछ एग्जांपल्स सीख पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं, उसका नाम होगा द प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। देखो, पहला log mn बेस a, log mn बेस a, मतलब कि 2 नंबर्स मल्टीप्लाइड हो और बेस a के साथ उसका log क्या होगा। तो बेस a के साथ उसका log अगर 2 नंबर मल्टीप्लाइड हो तो उनको आप ऐसे प्लस के फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हो, log m बेस a प्लस log n बेस a।
क्या log m बेस a प्लस log n बेस a, ये आंसर हो जाता है। ठीक है। दूसरा, अब इसका एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो, ऐसे लिखा हो log 90 बेस 10, तो मैं ऐसे लिखूंगा log 90 को लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 बेस 10, तो ये अलग अलग हो जाएगा, log 10 बेस 10 हो जाएगा प्लस log 9 बेस 10 हो जाएगा। log 10 बेस 10 क्या होता है, 1 होता है, और log 9 बेस 10 तो log 9 बेस 10 ही होता है। तो इस तरह से सिंप्लीफाई कर देते हैं उसे। ठीक है। दूसरा, log m डिवाइडेड बाय n बेस a क्या होता है, ये हो जाता है log m बेस a माइनस log n बेस a, माइनस हो जाता है। ठीक है। मतलब कि अगर ऐसे लिखा हो, आप ही सोचो, log ऐसे लिखा हो 3/4 बेस 2, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई इस प्रकार कर सकते हैं, log 3 बेस 2 माइनस log 4 बेस 2। ठीक है। अब log 3 बेस 2 तो ऐसा ही रह जाएगा, log 4 बेस 2 पे क्या पावर रखोगे, 4 आ जाए 2, तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, ये आंसर हो गया। थर्ड, तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब यहाँ जो log 4 बेस 2 लिखा, इसी से एक प्रॉपर्टी बना लिया जाता है कि कभी भी log m पे पावर कुछ होता, सपोज यहाँ m होता और m पर पावर x होता, बेस a होता, m पर पावर x होता, बेस a होता, तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इस केस में क्या होता है कि ये x इधर जाके log के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा x log m बेस a। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं और दिखाता हूँ, अगर कुछ लिखा हो log 8 बेस 3, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ, बेस 3 हो जाएगा, 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 3 log 2 बेस 3, ये आंसर बोल सकते हैं। ठीक है। वैसे ही और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, log 16 बेस 5 लिखा है, तो log 16 को 2⁴ बेस 5, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 log 2 बेस 5। इसका फ़ायदा ज़्यादातर और तरीके से भी लिया जा सकता है। अगर यहाँ 125 बेस 5 होता, तो log 125 को 5 क्यूब बोल सकते हैं, बेस 5, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log 5 बेस 5, log 5 बेस 5 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, 3। ठीक है। ये भी बहुत काम का प्रॉपर्टी होता है, बहुत काम का, बहुत जगह काम आता है। ठीक है। log m रेज टू x बेस a इज़ x log m बेस a। ठीक है, समझ रहे हैं आप, आसान है ये, मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत होगा। तो इस पे बेस्ड अब क्वेश्चंस कई प्रकार, कई टाइप के होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करते हैं इस पे बेस्ड। पहला एग्जांपल है, इफ़ log a बेस 3 इक्वल्स टू 4, तो a का वैल्यू बताओ। तो ये तो बेसिक log हो गया, मैंने आपको बताया था log n बेस a इक्वल्स टू x होता है, तो a रेस टू x हो जाता है क्या, n हो जाता है। इसको क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a रेस टू x, जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको सिखाया था, यहाँ भी वही हो जाएगा, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 रेस टू 4, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया, 81। ठीक है, इसको यहाँ हटा दो, तो इसका आंसर क्या हो गया, 81। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 9/8 माइनस log 27/32 प्लस log 3/4। देखो, अब यहाँ log m माइनस n दिख रहा है, तो ऊपर का प्रॉपर्टी याद करो, यहाँ log m माइनस n क्या था, log m/n के इक्वल था, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, log m/n मतलब क्या, डिवाइडेड बाई ही तो हो जाता है 27/32। ठीक है। एक और चीज़, आपको लगा होगा कि सर यहाँ बेस तो कुछ है ही नहीं, है ना, बेस तो कुछ है ही नहीं। तो देखो, जब बेस कुछ नहीं लिखा रहता है तो उसे हम लोग बेस 10 अज्यूम कर लेते हैं। बेस क्या अज्यूम कर लेते हैं,
10 अज्यूम कर लेते हैं, 10 बेस अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, समझा आपने मैंने क्या बोला? अगर बेस कुछ भी नहीं लिखा हो तो उसे हम लोग बेस 10 अज्यूम कर लेते हैं। थोड़ी देर में आपको सिस्टम ऑफ लॉगरिथम बताऊंगा, जब दो टाइप के हम लोग लॉग देखेंगे, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग देखेंगे, जिसमें से कॉमन लॉग यही कहलाता है कि अगर बेस किसी में कुछ नहीं लिखा हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लॉग एक्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये क्या हो जाएगा? प्लस लॉग 3/4, तो लॉग यहाँ 9/8 कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब बेस आप 10 ले सकते हो, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको वैसे भी छोड़ दोगे तो चलेगा। वैसे अभी मैंने बेस 10 ले लिया है। तो यहाँ पे कई सारे आप देखोगे कई जगहों पे रहता है कि बेस 10 के बजाय ई ले लेते हैं। ठीक है, 10 के बजाय क्या ले लेते हैं? ई ले लेते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि ई का मीनिंग क्या होता है ना। तो वो आगे की कहानी है, आगे मैं वो चीज़ समझाऊंगा। तो लेकिन कभी आपको बेस ई दिख जाए तो कंफ्यूज मत करना। ई मतलब ई, ये भी पाई जैसा एक नंबर होता है। ई पाई जैसा एक नंबर होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। अभी बस आप देख लो, आगे आपको ये देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। ये प्लस, अच्छा यहाँ इस डिवीज़न को अगर हम लोग इंटू में कन्वर्ट करें तो 32/27 हो जाता है, प्लस लॉग 3/4। ये क्या हो गया? लॉग 4/3 प्लस लॉग 3/4। बेस क्या है? 10 ही है। अब दो लॉग ऐड हो रहा है। अब ये प्रॉपर्टी देखो, ऐड होने वाला है पहला वाला, कि दो लॉग ऐड हो रहा है अगर बेस सेम ही है। सेम बेस होना ज़रूरी है, ये ध्यान देना। अगर यहाँ ए होता और यहाँ पे बी हो जाता, यहाँ बी लिख देते तो ये नहीं होता। दो लॉग mn बेस ए बिल्कुल नहीं होता, इस चीज़ का याद रखना। ठीक है, दोनों का बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर वहाँ ए है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ भी देखो दोनों का बेस क्या है? 10 है। इसीलिए हम आपको हम क्या लिख सकते हैं इसे? 4/3 इंटू 3/4 लिख सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? log 1 = 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि log 1 बेस 10 क्या होगा? 0। log 1 का क्या आता था? 0 ही आता था। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल मैं आपको कराता हूँ। अगला एग्जाम्पल है 2 log x बेस 4 = 1 प्लस log x - 1 बेस 4। अब ये देख के आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ टफ है नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? log x, ये 2 क्या कर देंगे? यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। उससे क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा। = 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लोग log 4 बेस 4 लिख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। उसके बाद क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखो, या फिर आपको लगे नहीं सर मैं तो ऐसे नहीं लिखूंगा, तो मैं आपको एक और दूसरा मेथड बता देता हूँ। आप log को अब एक तरफ कर लो, x - 1 बेस 4 कर दो तो भी सही है, = 1। तो देखो log m - log n बेस सेम ही है, तो बेस सेम है इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, हम डिवाइड कर सकते हैं बेस 4 के साथ, = 1। तो अब याद करो यही वाली कहानी, log n बेस a = x होता था, तो n = क्या होता था? a⁻x होता था। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? x² - x - 1 क्या हो जाएगा? 4⁻1 क्या होता है? 4। तो x² = क्या हो जाएगा? 4 × x - 4। x² - 4x प्लस एक तरफ कर लिया है ना। ये क्या हो गया? x² - 2 × x प्लस 2² = 0। ये क्या हो गया? x - 2 होल स्क्वायर = 0, x = 2। x = क्या मिल गया? 2 मिल गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आपने देखा, सीखा, उसके बाद ये क्वेश्चंस आप यहाँ पे कर पाए अच्छे से। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आगे मैं आपको और आगे लॉग सिखाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। और भी ट्रिक इसमें होता है। अभी आपको मैंने 3 ही फॉर्मूला बताया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये देखो 3 ही मेन बताया है। हाँ, ऊपर 1-2 ये भी बताया प्रॉपर्टीज़। इस पर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है,
तो आगे हम लोग और पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स और ज़्यादा क्वेश्चंस आप कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग अब आपको मैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ जो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। तो पहला सवाल होमवर्क का, लॉग थोड़ा सा अलग सा दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। 5 माइनस 2√6 बेस √3 माइनस √2। दूसरा लॉग 4 बेस 6 प्लस लॉग 16 बेस 6 प्लस लॉग 1/64 बेस 6। तीसरा लॉग 19 बेस 2 प्लस लॉग 2 बेस 2 नहीं, एक मिनट, लॉग 4 बेस 2 प्लस लॉग 1/76 बेस 2, ठीक है। चौथा इफ log of x बेस 3 इक्वल्स टू -3 फाइंड x। पांचवा रिकॉर्ड कर लेते हैं। इफ log x बेस 3 -2 इक्वल्स टू log 2 log x बेस 3 देन फाइंड x। 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब आपके लिए वो सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चन है the number of positive integers of n for which n cube minus 8n square plus 20n minus 13 is a prime number, ठीक है। the number of positive integers of n for which this is a prime number, यहाँ फाइंड लगा दो, फाइंड the number of positive integers of n for which this is a prime number, ठीक है। सोचिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलते हैं, आगे लॉग सीखेंगे, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। ओके, थैंक यू सो मच।